श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, श्री प्रतिवाद भयंकराचार्य स्वामी जी महाराज की, अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की, परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववंद जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन ठाव की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण अवतारायण, श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अनारो, आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसारो, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसारो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रिशर्वक्र विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषितता चोर्ध्वपुण्ड्रं च वाले, यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं। संसाराग्निप्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं। श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल शरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, पिछले दिन निवेदन किया गया था
महर्षि वेदव्यास जी की अरमान को, इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान श्रीमन नारायण स्वयं सुखदेव के रूप में इस संसार में व्यास जी के पुत्र बन करके आए। आश्चर्य की बात यह है, संसार के बालक जन्म लेने के बाद माता के आंचल में रहते हैं, पलने में रहते हैं, बाल्यावस्था की दिनचर्या में रहते हैं। यह व्यास नंदन श्री सुखदेव जी जन्म लेते हैं जंगल की राह पकड़ने। अब होना भी यही चाहिए। संसार के बालक 9-10 महीनों में इस संसार में जन्म लेते हैं, तो जन्म लेने के बाद बाल्यावस्था कुछ दिनचर्या के अंतराल तक उस बालक को माता के आंचल में पलने में रह करके समय गुजारना पड़ता है। यह सुखदेव जी वह काल वह समय अपनी माता के गर्भ में ही गुजार रहे हैं, तो उनको कोई पलने में और आंचल में रहने की आवश्यकता नहीं थी। जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज जंगल की राह पकड़ ली। नाल जो था अभी छेदन नहीं हुआ था, नाल को काटा नहीं गया था। नाल जिस बात आते हैं उस नाल को कंधे पर रख करके जंगल की राह पकड़ ली। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम दैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इयं प्रव्रजन, इयं प्रव्रजन, जिन्होंने प्रव्रजन, व्रजन किसे कहा जाता है? सन्यासी को व्रजन कहा जाता है। अब प्रव्रजन किसे कहा जाता है? सन्यासी 4 प्रकार के होते हैं। सन्यास आश्रम 4 प्रकार का होता है। सन्यास दिनचर्या 4 प्रकार की होती है। आज तो कोई सन्यासी कहला रहा है, कोई सन्यासी बन जा रहा है, बात अलग है। लेकिन सन्यास आश्रम हमारे विश्व का, हमारे वैदिक वाङ्मय का, वैदिक पुराण का, वैदिक शास्त्र का सबसे श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ आश्रम है। सन्यास 4 प्रकार का होता है। कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस। कुटीचक किसे कहा जाता है? पहले शादी विवाह हुआ हो, बाल बच्चे हो, परिवार पत्नी इत्यादि से दिनचर्या जीवन जिए हो, मन में उत्कट वैराग हो जाए कि अब हमें घर परिवार पत्नी बाल बच्चों से कोई मतलब नहीं, अपने बच्चों को पैर पर खड़ा करके खेती के द्वारा, व्यापार के द्वारा, नौकरी के द्वारा, अध्ययन अध्यापन के द्वारा, घर द्वार दलान मकान की व्यवस्था करके, बेटा बेटी की शादी विवाह करके, पत्नी को अपने पुत्र या दामाद या किसी अपने उपयुक्त अधिकारी को जिम्मा लगा करके संन्यास लेकर के जीवन जीने वाला कुटीचक कहलाता है। आज की संन्यास की बात में विवाह कर लिया, 2-4 बाल बच्चों को जन्म दे दिया, बाल बच्चा के जन्म दे करके न पढ़ाया न लिखाया न कुछ किया, दाढ़ी मूछ बढ़ा करके चिमटा लेकर कपड़ा पहन करके सन्यासी बन जा रहा है। ऐसा थोड़े होता है। वो तो निकम्मा आदमी कहलाता है।
वो अकर्मण्य आदमी कहलाता है। पहले आपने जिस जिम्मेवारी को संकल्प लिया है उस जिम्मेवारी को पूरा कर दीजिए, बाद में आपको ज्ञान वैराग्य हो तो आप सन्यासी बनिए। लेकिन आज यही हो रहा है, बेटी का विवाह करना है, बेटा का विवाह करना है, घर का टेंशन है, और घर द्वार छोड़कर चिमटा लेकर दाढ़ी में छोड़ाकर साधु भेष बना देते हैं। साधु तो है नहीं, वो साधु भेष बना देता है। बहुत बड़ा अपराध लगेगा, बहुत बड़ा दोष लगेगा। जब जब पत्नी बाल बच्चे परिवार आपके कर्तव्य पर याद करेंगे तो आपको दोष लगेगा, कहीं भी रहिएगा आपको शांति नहीं मिलेगी। आपने पहले जिस जिम्मेवारी को लिया है उसको पूरा कर दीजिए। विवाह शादी, घर द्वार दलान मकान, बच्चों को अपने पैर पर खड़े होने का कोई तरीका खेती व्यापार नौकरी द्वारा कर दीजिए। बाद में मन में वैराग्य हो आप साधु बन जाइए। कुटीचक सन्यासी जो मैंने पहले बताया, परिवार की सारी जो उनकी जिम्मेवारियां हैं उन जिम्मेवारियों को पूरा करके वैदिक परंपरा अनुसार श्राद्ध अपना भी करके गेरुआ कपड़ा, त्रिदंड, जनेऊ, शिखा से संपन्न, खड़ाऊ, कमंडल, भिक्षा पात्र ऐसे को स्वीकार करते हुए अपने गांव या गांव के बगल में एक झोपड़ी बना करके या एक आश्रम बना करके वहां रहना। अपने गांव या गांव के बगल में या गांव से अलग हट करके परिवार बाल बच्चों से उतना ही संबंध है कि भोजन लाकर दे दिया, कपड़ा दे दिया, दवा दे दिया, रहने की व्यवस्था कर दिया, इतना ही काम है। अब इससे अलग कोई काम नहीं। इन्हीं के संत महात्मा बन करके शेयर मार्केट कर रहा है। आज नया में भी होल मचा हुआ है, शेयर मार्केट का काम कर रहा है। उसमें और क्या क्या तो हो रहा है नया जमाना में। ये क्या कर रहे हैं भाई? ये संत की संस्कृति को आप कलंकित क्यों कर रहे हैं? कहता है लोग महाराज इसमें कोई गलती काम थोड़े थे, काहे नहीं गलती है, वो भी एक जुआ है। और क्या क्या तो होता हमको बहुत कुछ आता नहीं, लेकिन लोग कहते हैं तो सुन लेते हैं, बात में कह देते हैं। कुटीचक का धर्म होता है जो त्रिदंड, गेरुआ कपड़ा, भिक्षा पात्र, कमंडल इत्यादि रखते हुए, खड़ाओं को धारण करते हुए संभव तो अपने घर के लोगों द्वारा भिक्षा के रूप में, भोजन के रूप में जो आवे उसको खा ले। अब बाकी समय पूजा में, पाठ में, कथा में, प्रवचन में बिता। कभी भी सन्यासी भाड़ा पर या किसी प्रकार के पैसा रुपया पर कथा नहीं करे। आज तो टेंडर हो रहा है लोगों का, पहले उनके पैसा दे दिया जा रहा है तब तो कथा कहने आ रहा है। नहीं, सन्यासी को ऐसा नहीं होना चाहिए। काल क्षेत्र के लिए हमारी दिनचर्या है कि हम भगवान की कथा सुनाएंगे, पैसा पर, साथा पर, भाड़ा पर कथा नहीं सुनाना। सन्यासी आज भले कुछ लोग कर रहे हैं, वो समझे, उनका दिनचर्या समझे, ऐसा नहीं होना। एक बात और मत बताऊं, आज तो कल विवाह किया, परसों दिन उसकी पत्नी आई, अगला दिन उसको लड़का हुआ, अगला दिन उस कपड़ा पहन करके, खाना पहन करके मालूम पड़ता है कि बहुत बड़ा संत के साधु बन जाता है। उन भले आदमी को पता नहीं खड़ाऊ किसको पहनना चाहिए। शास्त्र में बताया गया है कि सन्यासी के सामने, अग्नि के सामने, आचार्य के सामने, गुरुजनों के सामने, बड़े लोगों के सामने अगर कोई खड़ाऊ पहन करके ऐसा चल रहा है तो शास्त्र में तो बहुत खराब बात बताया गया, लेकिन बताया कि उसको गुड़ काट देने पर भी दोष समाप्त नहीं होता है। आज तो कोई खड़ाऊ पहन कर चल रहा है किसी संत महात्मा ज्ञानी सन्यासी के सामने। कल विवाह किया था, परसों दिन लड़का हुआ, चौथा दिन शादी भेष बना ली। नहीं होना चाहिए।
लिखा है कि वैसे व्यक्ति जो आचार्य सन्यासी संत महात्मा गुरु मंदिर इत्यादि के सामने अगर खड़ाऊ पहन कर चलता तो गोड़ काट लिया जाए तभी दोष समाप्त नहीं होता है, अपराध है। सन्यासी को खड़ाऊ पहनने को बताया गया है, उसमें भी भिक्षा करने लेने के लिए जाए भी सन्यासी तो खड़ाऊ को पहन करके जाए ताकि भिक्षा लाते समय कहीं रास्ता में गंदा या शुद्ध मत हो जाए। लेकिन आज सिद्ध बनने के लोग खड़ाऊ कर रहे हैं, कहीं जाने का बहुत बड़ा तपस्वी साधक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सन्यासी या उच्च कोटि का आचार्य जो हो उसको खड़ाऊ का अधिकार बनता है। बाकी इस समान कि आज क्या था कल क्या करने लगा ऐसे लोगों के लिए नहीं है। कुटीचक सन्यासी गेरुआ कपड़ा से संपन्न हो, खड़ाऊ, भिक्षा पात्र, कमंडल, शिखा हो, जनेऊ हो और त्रिदंड हो। देखिए त्रिदंड का शास्त्र में बहुत बड़ा विधान है, किसी पर कोई हमको कमेंट नहीं है। त्रिदंड हो, ब्रह्मदंड हो, सब लेता है भाई, उनकी अपनी व्यवस्था है, उन पर कोई किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं। लेकिन पुराणों की बात किया जाए तो त्रिदंड की ही उदाहरण और प्रमाण मिलते हैं। रावण त्रिदंडी सन्यासी का वेश बना करके सीता जी का हरण किया था। इसे मालूम पड़ता है कि त्रिदंडी सन्यासी त्रेता युग में भी थे। अच्छे लोगों का ही नकल किया जाता है, डुप्लीकेट जितना काम होता है वो कहीं ओरिजिनल का ही नकल किया जाता है। नकल का डुप्लीकेट नहीं होता है। सोना के पानी आभूषण पर दिया जाएगा, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? इस आभूषण को सोना का पानी दिया गया है। ओरिजिनल का एक नंबर का ही नकल और डुप्लीकेट काम होता है। 500 का नोट है, 200 का नोट है, 100 रुपया का नोट है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, और तभी उसके बदला में जाली नोट छपेगा और जाली नोट बाजार में चलेगा। कभी आपने सुना कि कोई जाली नोट छापने वाला व्यक्ति 300 रुपया का नोट छाप करके बाजार में चलाता हो? चलबे नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया के लोग जानते हैं और छापने वाला भी जानता है कि 300 रुपया का नोट जो है सरकार द्वारा मान्यता नहीं है, तो हम छाप भी देंगे तो हमारा बाजार जो 2 नंबर का चल रहा है उनको नहीं हो पाएगा। जब भी कोई काम होता है 1 नंबर का ही नकल किया जाता है, ओरिजिनल का ही डुप्लीकेट होता है, ये जानना चाहिए। तो रावण त्रिदंडी सन्यासी का वेश बना करके सीता जी को अपहरण किया। इसे मालूम पड़ता है कि त्रेता युग में भी त्रिदंड धारण करने का विधि था। रावण यह जानता था कि अगर एक दंड लेकर के हम कहीं करेंगे तो विश्वास सीता जी को नहीं हो पाएगी। अगर त्रिदंडी सन्यासी बनकर जाएंगे तो विश्वास होगा इसलिए सन्यासी है, इसलिए रावण को ऐसा किया। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा जी को विवाह करने का उपक्रम भगवान के द्वारा जैसा उनको आदेश मिला, उसमें भी अर्जुन त्रिदंडी सन्यासी का वेश बना करके सुभद्रा जी को प्राप्त किए। इसे मालूम पड़े कि द्वापर युग में भी त्रिदंड का ही विधि था, त्रिदंड का ही महिमा था। हंस द्विमुखोपाख्यान, हंस द्विमुखोपाख्यान में आया है कि संत दुर्वासा जी भगवान के पास गए और भगवान के पास जाकर कहे कि हंस द्विमुख नाम का एक राक्षस था। दुर्वासा जी और भी संत महात्मा लोग गए और जाकर कहे कि प्रभु, हम सन्यासियों का जो प्रधान धन होता है, संत महात्माओं का प्रधान जो संपत्ति होता है वो लंगोटी होता है। लोग कहते हैं कि लंगोटी का सच्चा आदमी है, पक्का आदमी है। आज तो उनकी ऐश्वर्य, उनकी वैभव को ही हम बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन पहले के जमाने में लंगोटी का जो सच्चा होता था, सुनना सदाचारी होता था,
ब्रह्मचारी होता था तो उसको बड़ा माना जाता था। आज तो इसका कोई महत्व बहुत नहीं रह गया है, तो लोग दूसरे तरीका से उसको, ये राज ऋषि हैं, अमुक ऋषि हैं कि 10 को दास दासियों को रखकर 10 को आगे 10 को पीछे अगल बगल, कोई हाथ दबा रही है, कोई गुड़ दबा रहा है, कोई सिर पर तेल लगा रही है, कोई उनके बेड को बिछा रही है। बहुत बड़े महाराज जी हैं, राज ऋषि जी हैं। बनिए राज ऋषि, कौन आपको रोक दिया? उसी तो अच्छा है कि विवाह करके और जीवन जीते तो कम से कम शास्त्र को, वेद को, पुराण को, संस्कृति को आप कलंकित तो नहीं करते। जो कलंकित कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा विवाह कर लीजिए और विवाह करके रहिए, लेकिन आज इसी को राज ऋषि माना जा रहा है। ठीक है, दुनिया की जैसी अपनी लोगों की जैसा थिंकिंग हो। मैं निवेदन करना चाह रहा था, हंस निमक भगवान श्री कृष्ण के पास गया और कहा कि हे द्वारिकाधीश, हे गोविंद, निम्बक नाम के राक्षस ने इतना उपद्रव किया कि हम संत महात्मा सन्यासियों का पेड़लियों के लंगोटी को फाड़ दिया, कमंडल को फोड़ दिया, भिक्षा पात्र को तोड़ दिया, त्रिदंड को तोड़ दिया और भिक्षा को रखने के लिए शिकहर बनाए थे उसको भी तोड़ दिया। सिक्कम च दारवम पात्रम वेणुकान दिव्यमान बहुन। वेणुकान शब्द का प्रयोग हुआ है। वेणुकान मान एक दंड नहीं, त्रिदंड है। दिव्यमान वेणुकान बहुन और कौपीनम बहुधाक्षीणम। कहते हैं कि कौपीनम बहुधाक्षीणम, हम लोग की लंगोटी को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। लंगोटी जो है, जो तद अस्माकम महद धनम, जो हम लोग का श्रेष्ठ धन है। दुर्वासा जी आकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तद अस्माकम महद धनम, जो हम लोग का सबसे श्रेष्ठ धन है। तो कौपीनम बहुधाक्षीणम दिव्यदलान वेणुकान बहुन, ये सब सिक्कम च दारवम पात्रम। और शिखर जो था, लकड़ी पहले जो रस्सी का बना करके मकान में टांगा जाता था, वो भी छीन बीन कर दिया। प्रभु आप ही निर्णय कर दीजिए। इसे मालूम पड़ता है कि चाहे वह सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, उसमें त्रिदंड का प्रावधान है। शास्त्रों में कहीं कहीं तो ये भी आया है कि 4 काम कलयुग में नहीं करना चाहिए। एक संन्यास नहीं लेना चाहिए, दूसरा देवर से संतानोत्पत्ति नहीं करना चाहिए, मांस से श्राद्ध नहीं करना चाहिए और यज्ञ नहीं करना चाहिए। 4 को कलयुग में निषेध लिखा हुआ है। क्या क्या? देवर से संतानोत्पत्ति, मांस से श्राद्ध, यज्ञादि और संन्यास। परंतु वहीं पर लिख दिया गया, कभी कभी इसी का प्रमाण देते हैं कोई महानुभाव, हमारा जब संन्यास को निषेध किया गया है, जग को निषेध किया गया है, और तो आप लोग क्यों ऐसा काम करते हैं? वहीं पर लिखा हुआ है यावद वर्ण विभेद, जब तक वर्ण आश्रम की मर्यादा दुनिया में रहे, जब तक धर्म कर्म का प्रचार रहे, जब तक वेद शास्त्र का प्रचार रहे, जब तक मर्यादा रहे, तब तक से 2 काम का त्याग नहीं करना है। यावत वर्ण विभेद, वर्ण विभेद का मतलब स्त्री का क्या धर्म है, पुरुष का क्या धर्म है, बेटा का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है, भाई का क्या धर्म है, ऐसा जहां पर मर्यादा हो, यावत वर्ण विभेद। और उसके बाद में 4 आश्रम जो बनाया गया है उसका धर्म का पालन होता हो, तब तक से यावत वर्ण विभेद। भले ही आज कुछ लोग मर्यादा को अस्त व्यस्त करना चाहते हैं, वो बात अलग की है, लेकिन जब तक से वर्णाश्रम की मर्यादा रहे तब तक से आप संन्यास और यज्ञ कर सकते हैं। जब तक वेद का प्रचार दुनिया में रहे, जब तक गंगा, जमुना, सरजू इत्यादि पवित्र नदियां
जल की धार के रूप में बहे, तब तक आप इन दो कामों को कर सकते हैं, एक संन्यास और दूसरा जप। अंतर इतना ही है, पहले के जमाने में जो अश्वमेध, गोमेध, नृमेध, सोमयज्ञ, राष्ट्रीय यज्ञ ऐसा जो होता, उसको आज के परिवेश में आदर नहीं दिया गया है, क्योंकि आज के परिवेश में हो भी नहीं पाएगा। कभी कभी कुछ महात्मा लोग कर देते हैं, सोम यज्ञ कर देते हैं, अश्वमेध यज्ञ कर देते हैं, राष्ट्रीय यज्ञ कर देते हैं, गोमेध यज्ञ कर देते हैं, लेकिन आज के परिवेश में वह अनुकूल नहीं है। अपना भाई, अपनी पत्नी, अपना बसे में नहीं अश्वमेध यज्ञ करेंगे, कौन आपके बस में है? नहीं हो पाएगा। एक बार एक महात्मा जी जग कर रहे थे, नाम भी मैं जानता हूँ, मैं इसमें नहीं कहूँगा, अश्वमेध यज्ञ। अब उन्होंने क्या किया, अरे ड्रामा कर सकते ऐसा जग करके, तो जग कहाँ सुन पाएगा। और उन्होंने लकड़ी का वो घोड़ा बना करके हेलीकॉप्टर पर रह करके आप पूरे जहाँ जग क्षेत्र ऊपर घुमा दिया कर अश्वमेध यज्ञ हो, मैंने हमने विजय प्राप्त कर दिया। हाँ बताइए, कोई मतलब होता है? रामा अश्वमेध यज्ञ आप पढ़िए ना, जब घोड़ा छोटा तो सेना सैनिक सब चले, जो लोग नहीं मान उनको चुनौती दिया गया, अंत में भगवान श्री राम के पुत्र लौह कुश नहीं घोड़ा को रोक लिया था, उनसे भी बहुत प्रकार के टकरार हुआ, बाद में समझौता हुआ, सब कथाएं आप जानते हैं। अपना पत्नी बेटा तो वर्तमान समय में बसे में नहीं, हम उसमें जग करेंगे। और बताया गया है कई ऐसा जगहों के बारे में आपने सुना हो, पढ़ा हो, देखा हो, गोमेध जग हो, निर्मेध जग हो, अमुक जग हो, तो उसमें जिसको हम बलि देते हैं, हमारे पास वो ताकत होना चाहिए, हमारे पास वो शक्ति होनी चाहिए, हमारे पास वो तेज होना चाहिए, साधना होना चाहिए कि जो घोड़ा को, गाय को, अमुक को जो पूजा करके अजर करके कहीं बलि की बात यदि किंचित कहीं आती हो, तब वो अभी जीवित हो जाए, वो अभी जीवित हो जाए। ऐसा किसी के पास है? साधारण अपने वो अंगुली कर जा रहा है तो अंगुली नया नहीं निकल पा रहा, आम मुंजियों को नया कर देंगे? बकवास की बात है, ये बकवास की बात है। इसीलिए ये सब यज्ञों को, और इन यज्ञों को करने के बाद, हिंसात्मक, तामसी, राजसी यज्ञों को करने के बाद, जैसे अश्वमेध, गोमेध, निर्मेध इत्यादि जो यज्ञ हैं, इसको करने के बाद वे में बहुत कुछ रिटर्न नहीं प्राप्त होता और रिवेट प्राप्त नहीं होता हो, रिटर्निंग प्राप्त नहीं होता है। ऐसे यज्ञ करने का कोई मतलब नहीं। भागवत में कथा आती है, प्रसंगवश मैं निवेदन करूं कि एक बार प्राचीन रही बहुत से हिंसात्मक यज्ञ करते थे। एक बार नारद जी को दया भी कि राजा कब तक हिंसा करेगा। अचानक प्राचीन वरही जी के जगह स्थान पर आ गए नारद जी ने आकर कहा कि प्राचीन वरही क्या कर रहे हो? कि गुरु जी मैं यज्ञ कर रहा हूं। अरे यज्ञ कर रहे हो? कैसा यज्ञ कर रहे हो? कह के महाराज कभी अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, निर्मेध यज्ञ, राष्ट्रीय यज्ञ, सोम यज्ञ इत्यादि मैं करता हूँ, जैसा विद्वानों की सलाह होती है। नारद जी ने कहा आकाश मार्ग में देखो तो थोड़ा, आकाश मार्ग में जब भी प्राचीन तरह से देखे तो देखे कि हिंसक जीव जो हैं ये उनकी तरफ तीखे नेत्र करके मानो उन पर बदला लेने के लिए बात करें। अरे गुरु जी, ये जीव, ये प्राणी आकाश मार्ग में तीखे नेत्रों से क्यों देख रहे हैं? कह के प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब तुम आओगे ना यहाँ पर तो हम तुम्हारा बदला लेंगे, अपने सिंहों से, अपने नाखूनों से, अपने मुंहों से, अपने पैरों से। अरे गुरु जी, हमने थोड़ी कुछ बिगाड़ा है। जैसा पुरोहित जी ने, ब्राह्मण देवता ने, आचार्य ने कहा वैसा मैंने यज्ञ किया, मैं तो हिंसा किया नहीं, उन्होंने जैसा बताया वैसा मैंने किया। नारी की नहीं राजन, ये हिंसात्मक यज्ञों का कोई मतलब नहीं है। इन हिंसात्मक यज्ञों को त्याग करके अगर तुम लक्ष्मी नारायण यज्ञ, विष्णु यज्ञ, सीताराम यज्ञ, राधा कृष्ण यज्ञ ऐसा यज्ञ करते हो तो उससे श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। एक फल जो है जो हिंसा और तामसी यज्ञ वाला होता है, एक इस संसार में भी हम बहुत कीर्ति का अधिकारी नहीं होते हैं और शरीर त्यागने के बाद भी उसका फल नहीं होता है।
तो ये सब जग कहीं किसी किताबों में ग्रंथों में ऐसा है नहीं, तभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका रिलीफ और रिटर्निंग बहुत अच्छा नहीं होता है। 100 वर्ष में जग करेंगे, 100 गो में जग करेंगे, 100 राशि में जग करेंगे, अमुक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ढेर होगा तो स्वर्ग होगा, और उसमें भी गलती हो जाएगा जग करने में, तब परिणाम बहुत बड़ा बुरा होगा। लेकिन ये विष्णु जगो, लक्ष्मी नारायण जगो, सीताराम जगो, राधा कृष्ण जगो, ऐसे जगहों को करते हैं। तो यदि किंचित कहीं कोई गलती हो भी जाती है तो भगवान स्वयं अपना मान के उसे स्वीकार कर लेते हैं। अतः जब तक से वर्णाश्रम की व्यवस्था रहे, पवित्र नदियां इस धराधाम पर धार के रूप में रहे, वेद शास्त्र का प्रचार हो, मर्यादित नारियां, मर्यादित पुरुष जो हैं मर्यादा में जीवन जिए, तब तक हम यज्ञ कर सकते हैं। इसीलिए भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य और भी संत महात्माओं ने यज्ञ इत्यादि को किया। संन्यास की जहां तक बात है, ये भी जब तक वर्ण आश्रम इत्यादि की परिपाटी रहे, तब तक कलयुग में भी संन्यास लिया जा सकता है। इसीलिए भले ही एकदम नहीं आदि शंकराचार्य लिए हों, एकदम लेकर आदि शंकराचार्य ने संन्यास कलयुग में लिए, हमारे भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी मुख्य रूप में वैष्णव परंपरा के हैं, इनके द्वारा संन्यास लिया गया। एक बात और मैं कहूँ, श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज से पहले श्री वैष्णव परंपरा में संन्यास को लेने वाले यदि किंचित कोई व्यक्ति होता, जो आज चाहे माधवाचार्य हो, निम्बरकाचार्य हो, बल्लभाचार्य हो, ऐसे आज और भी जो दर्शन हो, पंथ हो, विचार हो, तो भगवत्पाद रामानुजाचार्य स्वामी जी ने संन्यास लिया। और संन्यास भी नहीं लिया, श्री भाष्यकार के नामों से जाने गए, और वे अपने से नहीं, आज तो कोई किसी को श्री भाष्यकार लिख दे रहा है, वो व्यक्ति भले कुछ नहीं भाष्य लिखा हो, लेकिन उनके नाम पर लोग भाष्य लिख करके उनका नाम जोड़ देता है लोग। लेकिन रामानुजाचार्य को सब कश्मीर में सरस्वती देवी ने उनको श्री भाष्यकार पद से प्रतिष्ठित किया, और जाकर के परिधान शिला में कर्नाटक प्रदेश में भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य ने संन्यास लिया। तो जब तक से वर्ण आश्रम की व्यवस्था हो, तब तक से गंगा इत्यादि कोई तो नदियों में जल धार के ऊपर बहता हो, वेद शास्त्र का प्रचार हो, मर्यादा से दुनिया के लोग रहते हो, तब तक संन्यास लेना चाहिए और जग जगारी करना चाहिए। इसीलिए एक तरफ शास्त्रों में निषेध होने के बाद भी कि आज भी संत महात्मा कलयुग में जग जगारी और संन्यास लेते हैं। 2 काम नहीं कलयुग में होना चाहिए। कौन कौन? एक देवर से संतानोत्पत्ति। देवर से संतानोत्पत्ति का मतलब किसी का विवाह तय हुआ हो, किसी का विवाह तय हुआ हो, अगर कहीं जिससे विवाह तय हुआ हुआ वर कहीं मृत्यु को प्राप्त कर जाए, तो पहले के शास्त्रों में ऐसा नियम था कि उसी मुहूर्त में, उसी समय पर, उसी अनुसार वो जो वर था उसका वर का दूसरा भाई अगर हो, दूसरा भाई हो, उससे विवाह कर दिया जाए। अलग से जुग, अलग से गणना माना नहीं बनता हो तो कोई आपत्ति नहीं। द्वितीय वर जैसे देवर, तो देवर से संतान हो तो उस काल में, लेकिन अभी तो निश्चित है। अरे आज भाई कर दे, वो मानेगा नहीं मानेगा, छोड़ देगा, क्या होगा? एक कलयुग में निश्चित है। और मांस से श्राद्ध, मांस से श्राद्ध का मतलब क्या होता है? क्या मांस से श्राद्ध मैंने करना पहले होता था क्या? नहीं। मांस का मतलब होता है कुछ ऐसे अन्न हैं, वो भी मांस के समान ही बताए गए हैं। जैसे कभी कभी कोई अपराध के आर्टिकल कभी आपको पढ़े होंगे, अपराध के आर्टिकल पढ़े होंगे, कभी कोई लोग पूछ देता है, इसलिए हमको व्यवहारिक बात बताना पड़ता है। कहते महाराज जी पहले तो मांस से श्राद्ध होते थे। नहीं भाई जी, मांस के समान जीव जो शास्त्र से निषेध हैं, उन चीजों से पूजन जजन नहीं होना चाहिए। किसी काल में होता होगा, होता था, हुआ होगा, लेकिन आज नहीं, कलयुग में करना चाहिए। तो मांस के समान
मांस के समान कैसे होता है? जैसे कोई आर्टिकल है कि कोई चंचल व्यक्ति पुरुष किसी बालिका के साथ उसके मन में गलत भावना हुआ, गलत व्यवहार किया, उसको तो जो दंड लगता है लगता ही है। और केवल वाणी से कुछ कह दिया उस पर भी वही एक्ट लगता है कि इसकी नीयत ठीक नहीं थी। वाणी से कुछ बोल दिया, निगाहों से गलत देख दिया, इशारा कहीं कर दिया, वो भी उसी एक्ट के तहत और उसी एक प्रकार के उस पर आरोप लगता है और वह दंड का अधिकारी होता है। जब यहाँ पर इस तरीका से हो सकता है तो वहां भी तो वही बात आपको समझना चाहिए। मांस माने केवल मांस नहीं, मांस के समान जो जैसे प्याज, लहसुन, गाजर, शलगम, चुकंदर इत्यादि जो है, और भी अन्न में भी कुछ ऐसे अन्न आते हैं जो गोवच्छता और बहुत कुछ आता है जो मांस नहीं होने पर भी मांस के समान शास्त्र से दोष बताए गए हैं। ऐसी चीजों को भी श्राद्ध में उपयोग नहीं करना चाहिए। कहीं कहीं तो मैं गया एक बार तो देखा कि श्राद्ध का अवसर था, अब प्याज और लहसुन का ढेरी गांजा हुआ था। हमने पूछा भाई क्यों? कहीं महाराज जी भोजन भंडारा में डाला जाएगा, नहीं तो भोजन लोग कोई नहीं करेगा। याद रखिए जो पूर्वज है पितरों का श्राद्ध करते हैं वो अभी एक देवता का पूजन है, उसमें कभी भी तामसी और राजसी भोजन नहीं होना चाहिए, तथा वह श्राद्ध असफल हो जाता है, विफल होता है। तो ये सब जो है जो मांस के समान अशुद्ध है उससे भी क्या करना चाहिए? यजन पूजन पितर और देवताओं का नहीं होना चाहिए। तो कलयुग में 4 चीज निषेध होता गया। क्या क्या? दिवस से संतानोत्पत्ति, तो आप समझिए गए, मांस से श्राद्ध, यज्ञ और संन्यास। लेकिन 2 चीज को यहाँ पर परिहार बताया गया। दिवस से संतानोत्पत्ति माने अब आगे चल करके पुरुष तो होता होगा, लेकिन इस कलिकाल में ऐसा विवाह नहीं होना ही अच्छा है कि उसकी इच्छा है नहीं है, क्या परिस्थितियां आ जाएगी, एक पहले ऐसा होता था। और मांस जैसा दोष वाला जो भोजन है वह अन्न है, उससे भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। परंतु 2 काम तो कलयुग में जब तक वर्ण आश्रम, गंगा जी की धार हो, वेद शास्त्र हो, संन्यास और जग यज्ञ आदि करना चाहिए। ये 2 काम कर सकते हैं, इस प्रकार शास्त्रों में बताया गया। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि संन्यास 4 प्रकार के होते हैं: कुटीचक, बहोदक, हंस, परमहंस। कुटीचक किसे कहते हैं? जो बाल बच्चा परिवार पत्नी की व्यवस्था से पहले उसमें था, मन में वैराग हो गया, सारे परिवार के लोगों की सारी बोझ दूर होकर के उनकी सारी व्यवस्था करके और अपने गांव के बगल में या तो कुटिया या तो आश्रम बना करके घर के परिवार के लोगों से दवा, कपड़ा, भोजन के अलावा और कुछ मतलब न रखते हुए भगवान के भजन भाव में जीवन जीने वाला व्यक्ति को कोटिचक कहलाता है। वह त्रिदंडी सन्यासी होना चाहिए, जगोपवीत होना चाहिए, शिखा होना चाहिए, कमंडल होना चाहिए, भिक्षा पात्र होना चाहिए, खड़ाऊ होना चाहिए, इस प्रकार उसका प्रवेश होना चाहिए। एक कोटिचक है। संभव हो तो परिवार के लोग रोज भोजन पहुंचा दें शुद्ध सात्विक, अगर संभव नहीं हो तो 5 घरों से 7 घरों से भिक्षा मांग करके भी खा सकता है, या तो 1 घर से, या तो 3 घर से, या तो 5 घर से, या तो 7 घर से भिक्षा मांग कर खा सकता है। ये कुटीचक सन्यासी का धर्म है। दूसरा सन्यासी बहोदक। बहोदक सन्यासी भी कुटीचक सन्यासी के समान वेशभूषा वाला होना चाहिए, व्यवहार वाला होना चाहिए। पहले का गृहस्थ आश्रम हो, बाद में ज्ञान वैराग हो गया, बन सकता है। तीसरा है हंस। हंस सन्यासी वह है जैसे हंस दूध और जल दोनों को एक में मिला दीजिए, वो दूध को छोड़ देता है, दूध को पी जाता है और जल को छोड़ देता है।
तो हंस सन्यासी को चाहिए दुनिया को नश्वर समझ करके, परिवार को नश्वर समझ करके, परिवार के व्यवहार या दुनिया के व्यवहार को नश्वर समझ करके, सबसे अलग और विरक्त होकर के वह सन्यास आश्रम में रहे, अपने गांव घर परिवार संबंधियों से बहुत नाता न रखे और भिक्षा आवास दवा कपड़ा अगर दुनिया के लोग दे दें उसी को अपना माने, बाकी किसी से कोई मतलब न रखे। ये हंस और परमहंस केवल जीवन की 24 घंटा जो है वो भगवान की साधना ध्यान जप पूजा पाठ में ही उसका समय हो, बाकी संसार के व्यवहार और प्रपंचों से बहुत अलग रहे। प्रपंच माने क्या होता है? प्रपंच किसे कहा जाता है? जो संसार के व्यवहार जो है उनसे अलग रह करके भोजन दीक्षा संध्या वंदन स्नान समय से 1 घंटा आधा घंटा जैसा शरीर स्थिति हो प्रवचन कथा करे, बाकी दुनिया से मतलब न रखे। एक परमहंस सन्यासी है हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। हमेशा मैं कहता हूँ दुनिया में सन्यासी प्राचीन काल में भी बहुत होंगे, आज भी बहुत हैं, बाद में बहुत होंगे, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज परमहंस परिव्राजकाचार्य थे। ऐसा सन्यासी कभी कभी होगा जो स्त्रियों से संन्यास लेने के बाद कभी अस्पष्ट नहीं की, दोष नहीं। एक बार एक माता जी ने हमसे, हम ब्रह्मचारी थे स्वामी जी के, हम लोग औरंगाबाद जिला में नवीनगर में थे, तो एक पढ़ी लिखी अच्छे घर की बालिका थी जो अवस्था में, एक ब्रह्मचारी जी आपसे स्वामी से आप पूछकर उनको बताइए। स्वामी की बात करते नहीं, कभी हम लोग ब्रह्मचारी थे, हमारा कर्तव्य होता है किसी की बात को सुनाना, करने की बोला जाए। एक स्वामी से पूछिए कि त्रिदंडी स्वामी जी महाराज इतना ऊंच कोटि के संत है, दुनिया में उनका नाम है, और स्त्रियों से वो इतना नफरत क्यों करते हैं, घृणा क्यों करते हैं? उनका भाषा से कहने का घृणा क्यों करते हैं, नफरत क्यों करते हैं? तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग भाई साधारण बड़े अफसर के साथ रहने वाला मुंशी मैनेजर किरानी भी बहुत कुछ आर्थिक इनको जान जाता है, कैसे मजबूत बनाना है, कैसे क्या लिखना है, कैसे क्या करना, बहुत कुछ जान जाता है। तो हमने कहा कि इसमें घृणा की बात है, क्या कोई अपनी मर्यादा में रहता हो तो मर्यादा में रहने वाले को घृणा माना जाए? ये घृणा है। आज भी देहातों में है, अब की बात छोड़ दिए, कि भसुर जी भव को स्पर्श नहीं करते थे, और भव कहे कि भसुर जी हमसे घृणा क्यों करते हैं? हमको इसका कोई जवाब है? बता दिए हमको। आज की बात तो अलग है कि एक ही टेबल पर भसुर या भव दोनों जब काम कर रहे हैं। बहुत विचित्र हो गया है आज की व्यवस्था। हंसी नहीं कर रहे हैं जी, कुछ लोग ऐसे नियम मानते होंगे, लेकिन आज के जमाना में भव भसुर सब एक साथ बैठ करके एक ही टेबल पर जलपान कर रहा। कैसा बदल गया संसार, कैसा बदल गया संसार। धर्म भी होगा कर्म भी होगा, लेकिन कलयुग में शर्म नहीं रहेगा। कैसा बदल गया संसार। और बताइए, अगर भसुर जी भव से स्पर्श नहीं होते हो तो क्या ये भेद है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कोई मर्यादा है? ये मर्यादा है। एक ही घर में 3 प्रकार की 4 प्रकार की स्त्रियां हैं एक ही घर में। एक को हम माता कहते हैं, एक को बहन कहते हैं, एक को बेटी कहते हैं, एक को पत्नी कहते हैं। माता को प्रणाम करते हैं, बेटी को दूसरी जगह सगाई करते हैं, बहन को दूसरी जगह सगाई करते हैं, पत्नी के साथ वंश विस्तार की काज करते हैं। और स्त्रियां के भाई वो सभी स्त्रियां ही हैं, तो ऐसा भेद क्यों होता है? ये पागलपन के अलावा और दूसरा कोई बात है? एक ही प्रकार की स्त्रियां घर में, और चारों के साथ सार व्यवहार किया जाता है। एक माता के साथ आदरणीय व्यवहार, पत्नी के साथ सृष्टि विस्तार का व्यवहार, बेटी और बहन को दूसरे के यहाँ कहीं विवाह करते हैं, यही तो मर्यादा है। अगर अग्नि किसी को ताप दे तो क्या डर है?
एक बिजली का प्रकाश किसी को प्रकाश दे रहे, उसी प्रकार सन्यासी अगर अपनी मर्यादा में रहता है तो क्या घृणा है? नहीं नहीं। आज लोग ऐसा मत प्रेम किया जाए जो कि प्रेम का कोई मतलब है, जैसा आज चल रहा है। तब वो समझ गए, पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, स्वामी जी तो इतना माताओं को देखिए। हमने कहा कि हमारे स्वामी जी स्त्रियों को अम्बा जी कहते हैं। अम्बा जी, अम्बा माने लक्ष्मी का सूचक है। अम्बा माने लक्ष्मी स्वरूप मानते हैं, अम्बा माने लक्ष्मी मानते हैं। बाकी सन्यासी का जो धर्म है स्वामी जी पालन करते हैं, घृणा नहीं करते हैं। हाँ, कभी कभी नाराज होती थी जो बूढ़ी माताएं हमारी होगी, कहीं कभी हमारे स्वामी जी को देखी होगी, तब आज से 20-30 वर्ष पहले देखी होगी, कभी कभी थोड़ी सी गलती होने पर थोड़ा डांटने भी लगते थे माताओं को, कभी कभी डांटने भी लगते थे। स्वामी जी कहा करते थे कि मंदिर में जाकर के काली जी को, दुर्गा जी को, शंकर जी को, हनुमान बाबा को पूजा करो, जल चढ़ाओ, लेकिन अपना पति जो है कभी कभी उनको भी भोजन पानी प्रेम से दो। इन्हें कि पति को पानी नहीं पिलाती हो और दुर्गा जी को पानी चढ़ाती हो। बताइए, ये कोई मतलब होता है? ऐसा अगर होगा इसको सुधार किया गया। तो स्वामी जी एक व्यवहारिक बात नहीं करते थे, आध्यात्मिक बात नहीं करते थे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से स्वामी जी परमहंस परिव्राज का आचार्य थे। जीवन में एक व्यवहारिक बात नहीं कहता, व्यवहारिक बात इसीलिए कहना पड़ता है कि महापुरुषों का छोटा एक घटना भी होता है, हम उद्देश्य भी होता है। कितनी इस दुनिया से अलग थे स्वामी जी महाराज, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। हम लोग थे जब ही दिया बलिया जिला उत्तर प्रदेश में, उम्र स्वामी जी का लगभग उस समय 90 वर्ष का हो चुका होगा, कुछ कम बेसी करके। हम ब्रह्मचारी थे उस समय, अकेले ही थे उस समय, और दूसरे ब्रह्मचारी लोग नहीं थे। रात्रि में उनके आसन को ठीक किया जाए, मतलब बिछाने का जब काम करते चाह रहे थे। तो कितना अभी तो पंडाल बन रहा है ना, जग में कहीं कहीं सजाना लगता था स्वामी जी के यहाँ। बाकी 2 ललटेन होता था, वही 1 लीटर तेल मंगाने में गांव परेशान हो जाता था। 1 ललटेन होता था कमेटी के पास, 1 ललटेन में ब्रह्मचारी या स्वामी जी का काम चलते रहता था। इतनी में काम चला रहा था जी। आज तो देखते हैं कि सैकड़ों ट्यूब लाइट, पंखा, पेपर का क्या क्या वो लगा हुआ। तो टार्च रखते थे हम लोग, सामने उसको चुरबत्ती कहते थे। तो टार्च जो था, टार्च को स्विच दबा करके हमने आसन पर रख करके और बिछावन को अंधारा था, तो बिछावन को ठीक कर रहे थे। अचानक स्वामी जी के हाथ से वो टार्च स्पर्श हो गया। स्वामी कहते वाहन से हमको जलाओगे क्या? और बताइए, इतना उच्च कोटि का महात्मा जो कि आज एक टार्च की उस स्थिति को नहीं जानते, कहते हमको जलाओगे? हमने कहा सरकार से जला नहीं जाएंगे, नहीं हटाओ हमारे सामने से, मैं जल जाऊंगा। और बताइए आज कितना बड़ा उच्च कोटि के साधक थे, जो कि इस जीवन से, इस संसार से कितना ऊपर उठे थे, ये आप अनुभव कर सकते हैं। परमहंस परिव्राज आचार्य, जो कि अपने जीवन में कभी रुपया छुआ नहीं, रखा नहीं। ठीक है, आप दे दिया लाख रुपया, बाबू वहां भंडारा लगा दिए, वहां मंदिर लगा दिए, आखिर क्या करेंगे? लेकिन जो ऐसा नहीं, स्त्री उसकी मर्यादा में रहे, सोना चांदी से अलग रहे। आज तो महात्मा लोग हालांकि भाई कमेंट में नहीं करता, लेकिन तो हमारी बात करता। आज तो थोड़ा महात्मा कुछ हो जाते हैं तो सिकड़ी पहनता है, यहाँ पर क्या लगाया जाता है, वो पहनता है, कान में क्या लगाता है, क्या करो भाई। स्वामी जी से बहुत ऊपर सोना, स्त्री, अग्नि इत्यादि से बहुत अलग थे, रुपया पैसा से बहुत अलग थे। ऐसे परमहंस परिव्राज आचार्य स्वामी महाराज थे। एक सन्यास होता है जिसमें केवल संसार के लोगों से दीक्षा, कथा, श्रद्धा बंधन के अलावा और दुनिया के लोगों से कोई मतलब न रखा जाए। एक परमहंस सन्यासी कहलाते हैं। एक 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं, हंस, कुटीचक, बहुधक, हंस, परमहंस। ये 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं। तो धन्य है व्यास नंदन सुखदेव जी, जो जन्म लेते ही कुटीचक नहीं, बहुधक नहीं, अरे कुटीचक सुखदेव जी होते तो अपने पिताजी के आश्रम के बगल में आश्रम बनाकर आ जाते।
बहुत होते तो बगल में आश्रम बनाकर आ जाते। हंस भी नहीं, परमहंस सन्यासी बन करके, भले ही सन्यास नहीं लियो, लेकिन जो जन्म लेते ही परमहंस सन्यासियों का जो धर्म होता है, उन परमहंस सन्यासियों के धर्म को पालन करने के लिए संकल्पित होकर के जो जन्म लेते ही जंगल की राह पकड़ लिए। ऐसे सुखदेव जी ने यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। यम प्रव्रजन्त, जो परमहंस, व्रजंत का मतलब क्या होता है? जो परमहंस सन्यासी हो, जो परमहंस सन्यासियों का जो धर्म और मर्यादा हो, उस मर्यादा को पालन करने के लिए जो संकल्पित हो और जन्म लेते ही जंगल की राह पकड़नी हो। चरयिताम चरयिताम इति व्रजंत, हमेशा सत्कर्म में परमात्मा के तत्वों में जो लय रहने वाला हो, उसको व्रजंत कहा जाता है। यम प्रव्रजंत, जो परमहंस सन्यासियों की मर्यादा में रहने के लिए जो जंगल की राह पकड़ लिए हो जन्म लेते ही, भले ही सन्यास नहीं किसी ने दिया हो, नहीं लिए हो, लेकिन सन्यास लेकर के जो धर्म की मर्यादा पालन करने वाले हो, ऐसे मर्यादा को पालन करने का जो संकल्प लेकर के घर से जो अपने आश्रम से निकल चले हो। यम प्रव्रजन्त मनुपेत, जिनका जनेऊ संस्कार संसारिक दुनिया में नहीं हुआ हो, लेकिन जनेऊ संस्कार का जो महत्व है, जनेऊ संस्कार का जो धर्म है, वो पालन करने के लिए संकल्पित है। जनेऊ संस्कार किसे कहा जाता है? जिसको जगरूप पवित्र संस्कार कहा जाता है। वह संस्कार, जिस संस्कार के होने के बाद हम सभी शुभ मंगल जागी के अच्छे कर्म करने के अधिकारी होते हैं, उसका नाम है जगरूप पवित्र संस्कार। जगरूप पवित्र संस्कार के बिना अच्छे मंगल शुभ कर्म करने के पूर्ण अधिकार नहीं होता है। वो जगरूप पवित्र संस्कार है क्या? अष्टवर्षम ब्राह्मण उपनयित, एकादशी राजन्य, द्वादशी वैश्य। 8 वर्ष पर दिव्य के बालक का, ब्राह्मण के बालक का जनेऊ संस्कार होना चाहिए। एकादशी राजन्य, 11 वर्ष पर क्षत्रिय के बालक का जनेऊ संस्कार होना चाहिए। द्वादशी वैश्य और 12 वर्ष पर और जितने जनेऊ संस्कार के अधिकारी हैं, उनका जनेऊ संस्कार हो जाना चाहिए। पराशर जी ने थोड़ी सी इस वाक्य को सहज कर दिया। एक मनु जी का वाक्य है ना, लेकिन पराशर जी ने थोड़ी इस वाक्यों को और सहज कर दिया कि ठीक है, ऐसा होता है 8 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष पर जनेऊ संस्कार तो उत्तम है, श्रेष्ठ है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कम से कम इस समय को दोगुना कर दिया जाए, 2 से गुना कर दिया जाए। तो 8 दूनी 16 वर्ष के ब्राह्मण के बालक का जनेऊ संस्कार हो जाना चाहिए। 11 दूनी 22 वर्ष तक क्षत्रिय के बालक का जनेऊ संस्कार हो जाना चाहिए। और 12 दूनी 24 वर्ष तक और जो जनेऊ के अधिकारी हैं, जनेऊ संस्कार के अधिकारी हैं, उनका जनेऊ संस्कार हो जाना चाहिए। लेकिन और क्या हो रहा है? 45 वर्ष के 50 वर्ष के लड़का हो गया, जनेऊ संस्कार हो रहा है। वो भी कह रहा है कि बाद थोड़ा सा काट दीजिए, छिलिए मत। अब 50 वर्ष में बुढ़ापा में जनेऊ संस्कार होता है, 45 वर्ष में वो क्या मतलब होता है? वो भी क्या कहते, जनेऊ संस्कार हुआ, ले जाकर जनेऊ को खूंटी पर टांग देता है, वो जनेऊ बनेगा? नहीं, वह संस्कार, जिस संस्कार को होने के बाद हम सभी मंगल कार्य करने के अधिकारी हो जाते हैं, उस संस्कार का नाम है जनेऊ संस्कार। याद रखिए। एक बात और मैं कहूँ, ये जनेऊ संस्कार है क्या चीज? एक शुरू में मैंने बताया था, महर्षि वेदव्यास महाराज ने दुनिया में जो शास्त्रवाचिक रूप में थे, श्रुति रूप में थे, उन शास्त्रों को सम्मिश्रण करके
एक जगह करके और 60 लाख श्लोक की एक संहिता, एक किताब बनाया। उन 60 लाख श्लोक की संहिता में से 30 लाख श्लोक उन्होंने देवताओं को जिम्मा दे दिया, इसके मंत्र, इसके दिनचर्या ये आपके काम के लिए है। बाकी बचा 30 लाख। उन 30 लाख में से 15 लाख श्लोक जो है यक्षों की जिम्मा दे दिया गया कि इसके मंत्र, इनकी दिनचर्या आपके काम की चीज है। बाकी बचा 15 लाख। 30 लाख देवताओं को, 15 लाख यक्षों को, तो 15 लाख बचा। 15 लाख श्लोक में से 14 लाख श्लोक जो है हम लोग के पितर देवता है। एक हम लोग के पूर्वज जो मंत्र तो पितर कहलाते ही है, लेकिन पितर देवता है। उन पितर देवताओं को जिम्मा दे दिया गया कि आपके काम की चीज है। 14 लाख। कितना बच गया? मात्र 1 लाख। वही 1 लाख को वेद के नामों से जाना जाता है। वही 1 लाख वेद के मंत्रों को 4 भागों में बांटा गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेद के जो 1 लाख मंत्र हैं, उन 1 लाख मंत्रों में 4000 मंत्र जो है वो ज्ञान कांड के हैं, ज्ञान के लिए है। तो 4000 मंत्रों को हटा दीजिए, कितना बच गया? ज्ञान की बात उसमें है, 96,000 बचा। 96,000 में से 80,000 मंत्र जो है वो कर्मकांड के है। आजकल कुछ महानुभावों द्वारा कहते हैं कि हम कर्मकांड पक्ष को नहीं मानते हैं। अरे वेद में 80,000 मंत्र तो कर्मकांड है, 80,000। और बाकी 16,000 में और उपासना इत्यादि का काम है। कैसे कर्मकांड आप नहीं मानेंगे? तो 80,000 मंत्र कर्मकांड का और 16,000 मंत्र और उपासना इत्यादि का है। कितना हो गया? 96,000। उन 96,000 वेद के मंत्रों का सूचक 96 चौवा के जनेऊ को हम धारण करते हैं। और 96 सूचक माने क्या होता है? सूचक इसे कहते हैं, प्रतीक जिसको कहते हैं। भारत का प्रतीक तिरंगा झंडा है ना? जब भारत का प्रतीक तिरंगा झंडा हो सकता है तो 96,000 वेद के मंत्र का प्रतीक जो है ये 96 चौवा के जनेऊ। ये 96 चौवा के जनेऊ को हम अपने कंधे पर धारण करते हैं। उसमें भी बताया गया है कि 96 चौवा में कैसे है। 96 चौवा में 96 चौवा में 6,000 जो मंत्र हैं वो क्या है? वो दान लेने के हैं। दान कैसे लिया जाता है? क्षत्रिय को ब्राह्मण के समान पूजा पाठ, धर्म कर्म सब करना चाहिए, लेकिन पूजा पाठ करा के दान नहीं लेना चाहिए। आज तो क्षत्रिय लोग भी साधु महात्मा पंडित ज्ञानी विज्ञानी बनकर वो भी बेचारा दान ले रहा है, ब्राह्मण से अधिक ले रहा है। और भाई हमारा उस पर तो कोई अब हम कुछ रोक नहीं सकते, लेकिन सब काम ब्राह्मण जैसा पूरा मंत्र बोलिए, सब करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। विद्वान आदमी है। हमारे स्वामी जी के शिष्य थे औरंगाबाद जिला में, अब नाम तो बटेश्वर सिंह जी था, सिंह थे उधर औरंगाबाद जिला में। नवीन वर्ष थे, दुर्गा सरस्वती देवी भागवत सब कुछ उनको याद था, सब कुछ। लेकिन दक्षिणा लेकर भी किसी का पाठ नहीं करते थे, ना पाठ करते हैं। कोई किसी पंडित द्वारा पाठ करने में कोई अशुद्धि हो जाए, फिर महाराज जी थोड़ा सा इसको शुद्ध कर दिया जाए। तो सब आप ब्राह्मण के समान सब पूजा पाठ सब कुछ करिए, लेकिन दक्षिणा लेकर के, संकल्प लेकर के मत कीजिए। कुछ लेना देना हो तो बेटा और नाती के विवाह के अवसर पर थोड़ा सा दक्षिणा ले लीजिए, बाकी इसे मत लीजिए। परंतु आज लोग साधु का वेश बनाकर, दाढ़ी मूछ बढ़ा करके, गिरुआ कपड़ा पहनकर, चिमकामता लेकर, कमंडल लेकर, वो लोग ये सब काम कर रहा है। क्या किया जाए? कोई मतलब ही नहीं। सब अलग अलग धर्म कर रहा है। पहले के जमाना में विवाह शादी अपने अपने जात में किया जाता था, अपने अपने जात में किया जाता था, अपना कुल गोत्र बढ़ा करके। अब के जमाना में गुरु पुरोहित अपना अपना जात का बनाया जा रहा है। बड़ी विचित्र बात हो गई है। सब अपने अपने जात का गुरु पुरोहित बना रहा है। इधर कहता है कि हम जात पात मानते भी नहीं है, अपने जात पात में फंसा हुआ है। अरे भाई तुम जब नहीं मानते तो किसी को मत मानो, फिर अपने के मानते हो, अपने जात का। यही हो गया है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि 6,000 वेद में जो मंत्र हैं
वो दान लेने के बताए गए हैं। क्षत्रिय को और सब काम ब्राह्मण जैसा करना चाहिए, पूजा पाठ यज्ञ दान, जजमान बन जाइए ना और सब करिए, लेकिन संकल्प लेकर के पूजा करा के दक्षिणा लेकर के काम मत कीजिए। इसीलिए 6 चौमा का क्षत्रिय का जनेऊ कम हो गया। बाकी वैश्य इत्यादि जो है उसमें 5000 मंत्र जो है ये युद्ध करने को बताए गए हैं। कैसे मूर्छा पर शत्रुओं से मूर्छा लेना चाहिए, तो 5000 वो वैश्यों का 5 चौगा कम हो गया, इसीलिए 85 चौगा। बाकी सब मिला जुला करके 96 चौगा ही हो जाता है। याद रखिएगा, ब्राह्मण का जनेऊ जो अंगुली का जो ऊपर वाला पोर है यहाँ से 96 चौगा नाप दीजिए, यहाँ दूसरा जो है यहाँ से 90 चौगा नाप दे दूसरा पोर से, और यहाँ से जो 85 चौगा नाप दीजिए, तो तीनों मिला जुला के लगभग 96 चौगा हो जाता है। इसीलिए वेद में 4000 ज्ञान के मंत्र हैं, उनको छोड़ करके 96,000 मंत्र के सूचक 96 चौगा का जनेऊ पहनना चाहिए। यही जनेऊ ये 96,000 वेद को हम अपने कंधे पर धारण करते हैं, इसीलिए ऐसा काम किया जाता है। इस कंधे पर के इस कंधे पर भार सहन करने की अधिक क्षमता है, अतः इस कंधे पर रखा जाता है। लक्षण का पैखाना करते समय जनेऊ को कानों में लपेट करके और सिर पर हो सके तो रखे। शौच लक्षण का करते समय नाभि से हृदय से नीचे जनेऊ नहीं होना चाहिए, न था वो जनेऊ अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार धन्य है व्यास नंदन सुखदेव जी, जो कि जन्म लेते ही जिनका नाल छेदन संस्कार नहीं हुआ, उस नाल को कंधे पर ले लिए, जंगल की राह पकड़ लिए, आगे आगे सुखदेव जी जा रहे हैं, पीछे से व्यास जी जा रहे हैं। यम प्रव्रजंत, जो सब संन्यास नहीं लिए हैं, संन्यास की क्रिया और विधि को पूरा नहीं किया है, लेकिन संन्यास की क्रिया और विधि करने का जो संकल्प है, उस संकल्प से संकल्पित होकर के परमहंस सन्यासियों के समान जंगल में जो जा रहे हैं, यम प्रव्रजन। और जनेऊ संस्कार व्यवहारिक नहीं हुआ है, लेकिन जनेऊ संस्कार का जो फल और संकल्प है, जो करने के लिए संकल्पित है, ऐसे सुखदेव जी जंगल की राह पर यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यनो द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव। द्वैपायन का मतलब कृष्ण नाम के दिन पर जन्म लेने के कारण व्यास जी का एक नाम द्वैपायन है, और सांवला शरीर होने कारण कृष्ण नाम है। ऐसे द्वैपायन व्यास जी अपने पुत्र की शोक में, हे पुत्र हा पुत्र, हे पुत्र हा पुत्र, अभी तुम छोटे हो बड़े हो जाओगे, तुम्हारा विवाह कर देंगे, विवाह होने के बाद एक मेरा नाती हो जाएगा, अतः आप हम साधु बनने के लिए छोड़ देंगे। ये कहते हुए पीछे से जा रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रास्ते में जाते जाते कुछ देव कन्याएं, गंधर्व कन्याएं और यक्ष कन्याएं, ऋषि कन्याएं एक सुंदर सरोवर में वस्त्र को त्याग करके, निर्वस्त्र होकर के, नग्न होकर के सरोवर में स्नान कर रही थी। अचानक उसी मार्ग से सुखदेव जी जंगल की राह में जा रहे थे। उन देव कन्याओं ने सुनाई, व्यास नंदन सुखदेव जी है, ये तो साक्षात भगवान के स्वरूप में परमहंस ज्ञानी है, ये तो समझते नहीं है स्त्री किसे कहा जाता है, पुरुष किसे कहा जाता है, भेदे नहीं जानते हैं। और स्त्रियां को यह ध्यान नहीं रहा कि वस्त्रों को कम से कम शरीर पर लपेट लेना चाहिए। वस्त्राभाव में, नग्न निर्वस्त्र अवस्था में आकर के सुखदेव जी के सामने प्रणाम किया, महाराज जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। लेकिन ये तो जंगल की राह में जा रहे हैं, इनको क्या पता है कौन प्रणाम कर रहा है, कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कोई मतलब नहीं। पीछे से व्यास जी आ रहे थे। बिहारी बाबा व्यास जी, अब व्यास जी को देख करके वो स्त्रियां जो वस्त्र अभाव में थी, निर्वस्त्र थी, नग्न थी, स्नान कर रही थी, वो क्या किया, वो सरोवर में चली गई। अब वस्त्र पहनने का मौका था, ना व्यास जी आ रहे थे, लज्जा को, मर्यादा को पालन करते हैं, कैसे व्यास जी के सामने जाएंगे हम। अब जाकर जल में गर्दन भर जल, महाराज जी प्रणाम।
व्यास जी कहते इन बावरी को देखो, इन पगली को देखो, मेरा अल्हड़ पुत्र इन लोगों के सामने से गुजरा और नजदीक से आकर के प्रणाम किया और हमारे को उस जल में से वहीं से हाथ जोड़ रही है। स्त्रियों को ज्ञात हो गया कि व्यास जी मेरे प्रणाम से नाराज है, कि महाराज जी मेरे प्रणाम से आपको नाराजगी है क्या? बहुत बड़ी नाराजगी है। एक तो मेरा पुत्र जन्म लेते ही जंगल की राह पकड़ लिया और तुमने मेरा प्रणाम क्या किया, मुझको अपमान किया, वहीं से हाथ जोड़ रही हो कि महाराज हम आपके पास आने योग्य नहीं है, वस्त्राभाव में है। क्योंकि वस्त्राभाव में तो मेरा पुत्र गया करके पास में आई, क्यों आई? उन स्त्रियों ने कहा प्रभु आप किसी के ससुर लगेंगे, किसी के भसुर लगेंगे, किसी के पिता लगेंगे, किसी के चाचा लगेंगे, किसी के बाबा लगेंगे, तो आपके सामने तो ये मर्यादा होनी ही चाहिए। लेकिन आपके पुत्र जो है ये आत्मा है। कोई ससुर वसुर पिता चाचा से तो लज्जा करता है, लेकिन कोई आत्मा से लज्जा करता है क्या? तो ये आपके पुत्र जो है ये संसार के प्राणियों की आत्मा है और तुमसे लज्जा की बात कहां से आती है? व्यास जी समझ गए कि बहुत ऊंचाई पर है। आगे बढ़े व्यास जी, पुत्रे की तन्मयतया तरो ही निधु। हा पुत्र, हे पुत्र कह रहे थे। जब कहते कि हे पुत्र, वृक्षों से पर्वतों से जलाशयों से आवाज टकराता, जैसे हमने बोला हो आवाज टकरा कर अपना आ रहा है, आवाज टकराता। मानो वृक्ष कहते व्यास जी आप ही दुखी नहीं है, सरोवर कहते आप ही दुखी नहीं है, पर्वत कहते आप ही दुखी नहीं है। आपका पुत्र जन्म लेते जंगल की राह पकड़ लिया, हम लोग को भी दुख है, हम लोग भी आपके दुख से दुखी है कि वृद्धावस्था में आपके वो पुत्र हुआ वो भी साधु बनने के लिए जा रहा है। और दूसरा अर्थ ये भी होगा, मानो वो प्रकृति व्यास जी को बुलाना भी दे रही है। व्यास जी शर्म नहीं आती? एक पुत्र आपका समाज के कल्याण करने के लिए संत बन रहा है, जोगी बन रहा है, आप रो रहे हैं। हम वृक्षों के हजारों फल रूपी पुत्र जो है समाज के परमार्थ में लगे रहते हैं। हम पर्वतों के हजारे चट्टान जो है समाज के परमार्थ में लगे रहते हैं, मकान दवान बनाने में। हम जलाशयों के हर बूंद जो है समाज के उपकार में लगे रहते हैं, हम रोते नहीं हैं। और आपका एक पुत्र कहीं साधु बन जाता, आप रो रहे हैं, लज्जा नहीं लगती है? मानो उलाहना भी दिया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरौ अभिनेदु तरु अभिनेदु माने वृक्ष पर्वत इत्यादि नदियों ने अभिनेदु मानो उड़ाना भी दिया और मानो दुख प्रकट भी किया। तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। ऐसे दुनिया के संसार के आत्मा जो हैं उन सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। व्यास जी बहुत दूर तक गए, लेकिन जब देखे कि मेरा पुत्र लौट करके आने वाला नहीं है, व्यास जी लौट करके आश्रम पर आ गए। और सुखदेव जी आगे बढ़ते बढ़ते घनघोर जंगल में जाकर के और समाधि में बैठ गए। चित्त की वृत्ति निरोधा जो हुआ, समाधि में बैठ गए, भगवान के चिंतन ध्यान में बैठ गए और वही समाधि में लग गए। तभी आज यही पे कथा छोड़ देते हैं कि व्यास जी महाराज अपने आश्रम पर लौट कर आ गए। व्यास जी के लाडले पुत्र सुखदेव जी जंगल में जाकर समाधि में बैठ गए। आगे व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव जी को कैसे जाते हैं, शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ हमारी विराम। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की शिक्षा। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो। आग आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसारो। संत होते जग में तो जल मरता संसारो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि ताकी रघुनाथ जी बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या के तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। विश्ववंद जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। बोलिए आवाज हजारों हजारों की संख्या में कथा हम बोल रहे हैं और थक रहे हैं यार कस के बोलिए बोलिए श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। बुढ़ावा स्वामी जी महाराज की पूज्य गुरुदेव स्वामी जी महाराज की पावन धाम की पावन धाम की पावन स्थल की पावन महोत्सव की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री श्रीमन नारायण हरि ओम शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुषुकाण समुखात् अग्निरजायत श्रीसुते लक्ष्मी शोधन्या भोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं स्विनौ व्यातम् ईश्वर निघाण मोमयि घाण सर्वलोकं मयि घाण कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च वाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्ये पदकमलयुगं श्रीयसे संश्रयामि अमर्यादक्षुद्रः चलमतिरसोय्या प्रसवो कृतघ्नो दूरमाणे स्मर परवशो वञ्चनपर निशंसा पापे च कथमामितो दुःखजलदे तव परिचरेयं चरणयो लक्ष्मी नारायण भगवान की। विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम शांति शांति शांति।